नमस्कार दोस्तों, सूर्य और मंगल बना रहे हैं उग्र खप्पर योग। इन राशियों को रहना होगा सतर्क। सिंह राशि में मंगल ग्रह करेंगे प्रवेश और उसी के साथ खप्पर योग का निर्माण होगा। ये खप्पर योग 13 अगस्त तक सक्रिय रहेगा। ये योग वैदिक ज्योतिष में एक अशुभ और उग्र योग माना जाता है। सावन की शिवरात्रि का पवित्र अवसर पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और आस्था से परिपूर्ण रहा। जहां एक ओर शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया, वहीं दूसरी ओर इस माह में ग्रहों की स्थिति भी खास महत्व रखती है। इस समय सिंह राशि में मंगल ग्रह का प्रवेश और साथ ही खप्पर योग का निर्माण होना वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। खप्पर योग, जो 13 अगस्त तक सक्रिय रहेगा, एक अशुभ और उग्र योग है, जिसे विशेष रूप से मानसिक, आर्थिक और दाम्पत्य जीवन में असंतुलन का कारण माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य और मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रह एक साथ आकर अग्नि तत्व पर प्रभाव डालते हैं, तो ये समय कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान क्रोध, अहंकार और सत्ता संघर्ष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे दुर्घटनाओं और तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः ये समय केवल पूजा पाठ और आस्था का ही नहीं, बल्कि ग्रहों की दिशा को समझते हुए सतर्क रहने का भी है। इसी प्रकार सितंबर में बुध के कन्या राशि में प्रवेश करने से भद्र राजयोग का निर्माण होगा, जो कुछ राशियों को धन लाभ की संभावनाएं प्रदान करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ले, ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल सके। आइए जानते हैं कि यह खप्पर योग और भद्र राजयोग किन राशियों को प्रभावित करेंगे और उन्हें किस प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। खप्पर योग क्या है और कैसे बनता है? खप्पर योग वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत अशुभ और उग्र प्रभाव वाला योग है, जो तब बनता है जब मंगल और सूर्य ग्रह एक विशेष खगोलीय स्थिति में आते हैं। ये योग जीवन में तनाव, संघर्ष, हानि और विनाशकारी घटनाओं का सूचक माना जाता है। खप्पर योग तब बनता है जब मंगल ग्रह सूर्य के नक्षत्र जैसे उत्तर फाल्गुनी, कृतिका, उत्तराषाढ़ में प्रवेश करता है, या सूर्य के घर यानी सिंह राशि में मंगल का गोचर होता है। इस योग में सूर्य और मंगल की युति या एक दूसरे के नक्षत्र पर प्रभाव से तेज, आक्रामक और संघर्षपूर्ण ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा नियंत्रित न होने पर खराब निर्णय, विवाद, दुर्घटनाएं और रिश्तों में टकराव का कारण बन सकती है। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले इस दौरान मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। उनकी वाणी पर नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है, जिससे अनजाने में वे विवादों और टकरावों में फंस सकते हैं। बातों में अतिवादिता या जल्दबाजी से रिश्तों में दरार आ सकती है और कार्यस्थल पर भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस समय उन्हें संयम और सावधानी बरतनी होगी, खासकर अपनी बोलचाल और व्यवहार में। यह मानसिक स्थिति बिगाड़ने वाला है। ऐसे में आपके कार्यक्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको नौकरी में सावधानी से व्यवहार करते हुए कार्य करना होगा। कारोबारी हैं तो सोच समझकर लेन देन करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय सही नहीं माना जा सकता। भाग्य में कई तरह की रुकावट, परेशानी आ सकती है। भाई बहनों के साथ में विवाद हो सकता है तथा संपत्ति को लेकर बंटवारे तक की नौबत आ सकती है। संतान से मतभेद या संतान की चिंता हो सकती है। नंबर 2, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों पर खप्पर योग का प्रभाव पारिवारिक जीवन में असंतोष और कलह के रूप में देखने को मिलेगा। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति प्रभावित होगी। आर्थिक दबाव के कारण आत्मविश्वास कम होगा और यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय टालना बेहतर होगा और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक होगा। नंबर 3, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह अवधि करियर और नौकरी से जुड़ी परेशानियां लेकर आएगी। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर तनाव बढ़ेगा। प्रमोशन या नए अवसरों में बाधाएं आ सकती हैं और बड़े फैसलों में देरी या निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस समय सावधानी से काम करना और किसी भी विवाद से बचना बेहद जरूरी होगा। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि का गोचर और अन्य योग का प्रभाव आपके स्वभाव को बिगाड़ रहा है, इसलिए आपको संयम और विनम्रता से काम लेना होगा। ये समय पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने का समय है। नंबर 4, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को जमीन, जायदाद या कानूनी मामलों में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट केस या संपत्ति विवाद इस दौरान बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव भी अधिक होगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह समय शारीरिक कमजोरी या चोट का संकेत दे सकता है। समस्याओं के समाधान के लिए धैर्य और संयम रखना जरूरी होगा। बनते हुए काम अटक सकते हैं। धन संबंधी मामलों में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। सेहत में भी गिरावट के चलते आप परेशान रह सकते हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। अचानक से कभी कभी धन प्राप्ति हो सकता है। बनते हुए काम अटक सकते हैं। धन संबंधी मामलों में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। सेहत में भी गिरावट के चलते आप परेशान रह सकते हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। नंबर 5, मीन राशि। मीन राशि वाले अचानक होने वाले खर्चों से परेशान रहेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, विशेषकर पाचन तंत्र या नींद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में अनावश्यक जोखिम न लें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ताकि छोटी छोटी परेशानियां बड़ी न बन जाएं। कोई न कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। कहीं न कहीं आप किसी की गारंटी लेकर फंस सकते हैं। सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी को उधार देने से बचें। डिस्क्लेमर इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।